हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ मोमेंटम किया है, क्या चार्ट पैटर्न बनाए हैं। साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे कौन कौन से कॉल दिए हुए थे। अगर मैं बात करूँ सुबह की, तो सुबह ही मैंने आपको बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स की चार्ट्स और उनके लेवल्स, जो कि मैं स्टॉक्स वाली वीडियो में डिस्कस करता हूँ, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भेज दिया हुआ था। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेड किए थे और मैंने आपको और भी ऑप्शन कॉल्स दिए हुए थे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो मैंने आपको करीब 6 कॉल्स दिए हुए थे। 4 के हमारे बहुत ही अच्छे टारगेट अचीव हुए, 2 का छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। आइए हम समझते हैं कि आज मार्केट ने कहाँ मोमेंटम किया हुआ है चार्ट पे। देखो, मैंने आपको कल क्या बताया हुआ था कि मार्केट एक चैनल पे चल रही है, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों एक चैनल पे चल रही है। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा अभी। देखो, निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाया हुआ था। ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, चार्ट को बड़ा किया है, तो हमें ये एक सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। और मार्केट करीब लास्ट वीक से मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है। यहाँ पर देखो अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो अगेन रेजिस्टेंस, और मार्केट आज इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आकर फंसी है। मैंने आपको कुछ और भी बताया था। क्या बताया था कि देखो, यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर बहुत लोगों ने लॉन्ग किया होगा, कुछ लोगों ने अपना रिसेंट एक्सपायरी जो होता है, मान लो एक्सपायरी थर्सडे को है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो उनका सामने जो एक्सपायरी है, रिसेंट एक्सपायरी है, उसका वो ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि मंथली एक्सपायरी का भी ट्रेड लेके जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ होगा या फिर यहाँ पर जिन्होंने कॉल को होल्ड किया हुआ होगा, वो क्या चाह रहे होंगे कि उनका ट्रेड बहुत ऊपर चला जाए, तब वो जाके बुक करे, और इसके लिए वो वेट कर रहे होंगे कब मार्केट ऊपर और निकले, और उन्होंने आज यहाँ पर बुक भी किया होगा। और जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ होगा, वो चाह रहे होंगे कब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए तो उनको ज़्यादा फायदा हो, तो वो वहाँ पर अपना निकलने का कोशिश कर रहे होंगे। इसकी वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल थी। और एक चीज़ बताया था कि ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। इस वीक के बारे में क्या बताया था कि लास्ट वीक ही थर्सडे को मार्केट ने ये एक फॉल दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा। यहाँ पर अगले दिन हमें फ्राइडे के दिन हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिला था, यहाँ पे बहुत लोगों ने लॉन्ग किया हुआ होगा। तो इन दोनों की वजह से हमें अभी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। तो जब तक इस चैनल के ऊपर मार्केट नहीं निकल जाती, हमें ट्रेंडिंग नहीं दिखेगी, और इसके नीचे नहीं आ जाती, तो हमें एक फॉल नहीं दिखेगा। कब हो सकता है ये? देखो, आज मेनली जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल शॉर्ट को होल्ड किया हुआ होगा, उनका एक्सपायरी क्या होगा, आज ही ओवर हो गया होगा। यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट लिया होगा, यहाँ पर कॉल लिया होगा, या फिर आप पहले की बात कर लो, यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा, तो उनका एक्सपायरी आज ही हो गया होगा। तो वो तो आज मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो मार्केट से एग्जिट कर गए तो अब मार्केट में उनका ट्रेड नहीं बचा, बिकॉज आज भी तो मार्केट में यहाँ बहुत लोगों ने कॉल को होल्ड कर लिया होगा नेक्स्ट एक्सपायरी को लेके, और नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? नेक्स्ट मंथ को है। तो यहाँ पर भी बहुत लोग चाह रहे होंगे कि मार्केट नीचे की ओर आ जाए तो शॉर्ट करेंगे, और ऊपर निकल आए तो हम लॉन्ग करेंगे। तभी ऐसे मार्केट होती है कि मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अगर सब लोग बाई करते रहेंगे तो मार्केट तो सीधा ऊपर ही निकलते जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है मार्केट के लिए। मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, बिकॉज जो लोग यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखते हैं, वो जाकर यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं यहाँ पर। तो फिर जब अपना प्रॉफिट वो बुक करेंगे तो मार्केट नीचे एक फॉल दिखाती है, पुल बैक, और फिर मार्केट यहाँ से कहीं सपोर्ट लेती है और फिर से ऊपर जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, मैं आपको ये बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, आपको करीब मंडे से मैं ये चीज़ बताता आ रहा हूँ। और अगर देखो, ये आप चैनल को देखो तो चैनल कहीं ना कहीं एक छोटा होते जा रहा है, एक नैरो जोन में मार्केट जा रही है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखेगी। पहले चैनल काफ़ी बड़ी थी, अब चैनल एक नैरो जोन में होती जा रही है ऐसे करीब। और जब ये जोन बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो मार्केट या तो ऊपर के साइड एक बहुत फास्ट मूव में हमें एक ब्रेकआउट देगी, या तो नीचे के साइड हमें एक फास्ट मूव में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो कल भी यहाँ कहीं पे हो। लेकिन मुझे एक चांस ये लग रहा है कि अगर मान लो मार्केट कल इसके ऊपर ही ऊपर जाती है यहाँ पर, तो एक चांस है कि मार्केट फिर ऊपर निकल ले सपोर्ट लेके। लेकिन अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होती है तो फिर हमें अगेन इसका एक रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज अगर मान लो कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं पे फ्लैट खुल भी जाती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी कहीं निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगा, बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी बहुत सारा मोमेंटम बचा हुआ है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हो भी जाती है तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ से रेजिस्टेंस तो फिर खाएगी ही, इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे ही आना है मार्केट को। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में भी अगर कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है तो फिर ऊपर मार्केट को यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। चलिए हम देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, अगेन मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर जाएगी तो ही कॉल लेंगे, इसके नीचे जाएगी तो ही पुट लेंगे। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर मैंने आपको टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे कॉल्स दिए हुए थे, तो वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हर दिन पर डे कॉल चाहिए होता है। आप ट्रेड नहीं करो, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनको कॉल चाहिए, जिनको बहुत ज़रूरी है, वो ट्रेड करें। लेकिन उसके लिए भी मैं किसी चार्ट पैटर्न का बनने का वेट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं आज बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे कॉल के लिए दिया हुआ था। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। देखो, जहाँ मार्केट ने एक सुबह सुबह फॉल दिखाया हुआ था, यहाँ पे कहीं पे मार्केट यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रही थी इस रेंज के आसपास, और जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई, तो फिर मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आप यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हो।
और अगेन यहाँ से यहाँ तक करीब हमने 60 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया हुआ था। देखो बैंक निफ्टी में हमारा एक सपोर्ट तो यहाँ नीचे बनता हुआ है ही, ऊपर से मुझे एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे कहीं पे बनता हुआ दिख रहा था। तो मैंने कहा हुआ था कि जब मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाएगी तो फिर हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। हम एग्जैक्टली मैंने आपको क्या कहा था, हम टेलीग्राम पे जाकर देखते हैं एक बारी। देखो मैंने आपको ये भेजा हुआ था और कहा था कि रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पे सी एंड नीचे सपोर्ट लाइन के ब्रेकडाउन पे पी। ये सेम चीज़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पर चार्ट पे, वही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे ही भेजा हुआ था कि इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर सी के साइड जा सकते हैं और इस सपोर्ट लाइन के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पर पी के साइड जा सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया, अगेन हमें यहाँ से यहाँ तक करीब 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पर भी बुक किया हुआ था। उसके बाद मैंने आपको एक और कॉल कौन सा दिया हुआ था, मैंने कहा था कि 35,000 अगर ब्रेक करती है और फिर 35,050 का ही ब्रेक होने का वेट करना, उसे भी अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम एक कॉल के लिए जाएंगे। और 35,050 की अगर मैं बात करूं तो वो लाइन है करीब यहाँ कहीं पे, और जब मार्केट ने उसे ब्रेक किया तो फिर हमें एक हाई मोमेंटम देखने को मिला। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक कभी करीब हमने यहाँ पर 100 पॉइंट्स अगेन हमने यहाँ पर कैप्चर किए हुए थे। तो ओवरऑल डे हमारा आज का अच्छा गया हुआ है। अगर हम देखें कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ आपको, तो निफ्टी हमारा एक चैनल पे फंसी हुई है, वो चैनल ये है। लेकिन अगर एंड के टाइम पे देखो तो हमें एक भारी बाइंग हमें देखने को मिली हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। लेकिन वहीं बैंक निफ्टी की बात अगर मैं करूं तो बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट से, और अगर मान लो कि ये गैप अप भी खुलती है यहाँ कहीं पे तो भी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल जाती है, क्योंकि मार्केट के 3 सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगी, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है तो हम वेट करेंगे कि इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम कॉल लेंगे, इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम पुट के साइड जाएंगे, बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कोई पैटर्न बनता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, जैसे मैं आज के दिन करा था। और अगर मान लो कि मार्केट इसके नीचे ही खुल जाती है यहाँ कहीं पे गैप डाउन, तो हमारा एक सपोर्ट फिर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, वो सपोर्ट है 15,155 की, 160 आप मान सकते हो। ये लाइन है 15,160 की। इस यहाँ मार्केट अगर खुल जाती है, इस लाइन के आसपास अगर मार्केट खुल जाती है तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, इसके नीचे नीचे यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर इसे ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल को एग्जिट कर देंगे। इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे नीचे भी ऊपर जाएगी तो फिर तो भी हम कॉल को अवॉइड करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पे इसके ऊपर ही ओपन हो जाती है, तो अगर मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड गाइस, देखो उसके ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, करीब 15,440 का बोल सकते हो, 15,440। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो चांस बहुत ज़्यादा है कि 15,440 से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। अगर मान लो रेजिस्टेंस नहीं खाती है, मान लो गैप अप ओपन होती है और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट लेती है, जस्ट अ सेकंड गाइस मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। वो सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसे ही ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी और एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में, तो हम यहाँ पर कॉल के लिए जा सकते हैं। और अगर बिना सपोर्ट खाए अगर ऊपर ही खुलती है, यहाँ कहीं पर जाती है, तो हम एक रेजिस्टेंस खाते हुए मार्केट दिख सकती है, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस चैनल में भी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बाकी है। अगर मार्केट कहीं गैप अप भी खुल जाती है, यहाँ कहीं भी खुल जाती है, तो भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस फेस करना बचा हुआ है, चैनल के अंदर ही है मार्केट क्योंकि अभी तक। तो अगर मान लो फ्लैट खुलती है तो हमारा एक लाइन यहाँ कहीं बन रहा है 35,209 पे, आप बोल सकते हो 35,209 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगी, अगर मान लो फ्लैट खुलती है, इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। और इस लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे आएगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। कॉल के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर तो कॉल लेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ तक हम कॉल लेके। तो अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ और अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक दूसरा रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा होगा। वो रेजिस्टेंस है हमारा करीब आप बोल सकते हो 35,802 तक। तो अगर मार्केट 35,209 को ब्रेक कर देती है तो फिर हमें मार्केट 35,802 तक हमें जाते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो जाती है गैप अप, तो नीचे से आके सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। ऊपर से आके एक रेजिस्टेंस खाएगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। और फिर अगेन मार्केट इसी के अंदर वोलेटाइल रहेगी। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर वो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जिधर भी ब्रेकआउट हो। अगर नीचे ओपन हो जाती है गैप डाउन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाती है, मान लो यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है,
इस लाइन के आसपास। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है ये लाइन है हमारी करीब, मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन है हमारे 34,412 की। 34,412 पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, बिकॉज इतना गैप डाउन ओपन होगी तो यहाँ चांस है कि सपोर्ट ले एंड देन ऊपर जाए। तो फिर हम एक कॉल के लिए जाएंगे, कहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक हम जाएंगे। इसके अंदर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, और इसके नीचे भी रहेगी तो हम एग्जिट कर देंगे। इस ट्रेंड लाइन तक हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।